माय डियर फ्रेंड्स, ये टेस्टी पब्लिकेशन का पॉलिटी का किताब है। ये लेसन 3 है और बाकी का मैंने फर्स्ट और सेकंड लेसन अपलोड कर दिया है और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आइए देखते हैं लेसन तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। The making of the Indian Constitution and its silent features। चलिए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने रखा था। किसने रखा था? वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने। वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी की द्वारा संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा। किसने? 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वैश्विक मताधिकार की बात कही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने क्या किया? आविष्कार किया। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था। और किसने अस्वीकार कर दिया? मुस्लिम लीग ने। लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण, इसका कारण क्या था? लीग के द्वारा 2 स्वायत्त राज्य की मांग। ठीक है, संविधान सभा का गठन। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 संसदीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर को क्या कि भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिससे संविधान सभा का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतें व राज्यों के उनके जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीटों की व्यवस्था रखी गई। संविधान सभा में कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत 296 सीटें तथा देशी रियासत 93 सीटें आवंटित की जानी थी। 296 सीटों में 292 का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से भारत का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य मुस्लिम सिख के अलावा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से मतदान किए जाना था। देशी रियासतों उनके प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा का आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटें
सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 के चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 73 और अन्य को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 15। भारत संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। चलिए संविधान सभा की कार्यविधि को देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। किसको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये अस्थायी और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और HSC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्र आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में, साथ ही उनमें संवैधानिक संरचना के ढांचों एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। एक नज़र में देख लेते हैं। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष, जैसे कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उपाध्यक्ष HSC मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। ठीक है। भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं, या देशी रियासतों में, या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र जो संप्रभुता संपन्न भारत में क्या होना चाहते हैं? शामिल होना चाहते हैं। ऐसे क्षेत्रों को क्या किया जाएगा? शामिल कर दिया जाएगा। भारत के नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी। लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास रहेंगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत के समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत क्या होगा? भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्तावना उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया गया। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, चलिए इसमें देख लेते हैं 3 परिवर्तन कौन कौन से हुए। प्रथम परिवर्तन, द्वितीय परिवर्तन, तृतीय। प्रथम देख लेते हैं। संविधान सभा को पूर्ण संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई संविधान
ताकत बना सकती थी। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई जिसके दो कार्य थे। पहला संविधान सभा का निर्माण करना, दूसरा देश के लिए विधि का निर्माण करना। तृतीय, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने की संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 299। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य देख लेते हैं। कब क्या अपनाया गया या सत्यापित किया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारतीय की सदस्यता सत्यापित ग्रहण की गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो 24 जनवरी 1950 को तीन हमें मतलब कि 3 चीज़ों को शामिल किया गया। क्या क्या है? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति। संविधान बनाने में कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसमें कुल कितनी बैठकें हुई थी? इस बात को आप लोग एग्जाम के दृष्टि से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल कितनी बैठक हुई थी? 11 बैठक हुई थी। और जिसमें संविधान निर्माताओं ने कितने देशों का अध्ययन किया, मतलब कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया था? 60 देशों का अवलोकन किया। और इसके प्रारूप पर 14 दिनों तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद 26 जनवरी 1950 1951 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद की कार्य किया गया। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद अस्तित्व समाप्त हो गया और पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ 1952 में क्या हुआ? अस्तित्व में आया। संविधान सभा निर्माण से संबंधित कार्य एवं समितियाँ दोनों देख लेते हैं। ठीक है, बड़ी समितियाँ और अध्यक्ष। चलिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति, इस बात को याद रखिएगा, अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो अल्पसंख्यक संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, ठीक है, न कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार उप समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। और प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति राज्य से समझौता करने वाले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे। छोटी समिति के अध्यक्ष देख लेते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित कौन अध्यक्ष थे? GV मावलंकर। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। सदन समिति पटाभी सीतारमैया। राष्ट्र ध्वज संबंधित तथ्य समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे, संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, और इधर राष्ट्र ध्वज संबंधित तथा समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। इस तीनों बात को आप लोग याद रखिए।
प्रारूप समिति डॉक्टर बी रा अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा के सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा के प्रारूपों को क्या करना, निर्धारित करना था। संविधान सभा के में संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ, लेकिन विभाजन के कारण पूर्व पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का पुनः निर्वाचन मुंबई से हुआ। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष जो थे, एम गोपाल स्वामी अयंकर, आलादी कृष्ण स्वामी अयंकर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, एन माधवराव। उन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया। वो अस्वस्थ हो गए, जिसके कारण त्यागपत्र दे दिया। उनके जगह पे कौन आए, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी। ये दोनों टॉपिक को आप लोग याद रखिएगा। 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात कौन आए, टी कृष्णामाचारी। नोट, तृतीय निर्वाचन के दौरान ही अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया। 26 जनवरी 1949 को अपनाए गए संविधान की प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं, 12। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के प्रस्ताव पश्चात लागू किया गया। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मन्नों की संख्या किसको दी गई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान सभा की कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। और इनके नाम देख लीजिए, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देश मुस्लिम, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी मुक्ता कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मस्क्रीनी। तो इसने में एक मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल। इसको याद रखिएगा। संविधान सभा के वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन कब, 14 नवंबर 1948 को और 9 नवंबर 1948 तक। और तृतीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। चलिए संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। भारत का संविधान क्या है, लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची थी। संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग को मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन और 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन और 1976 के द्वारा भाग 4 को जोड़ा गया। और 14 को
अधिकरण 42वें संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 9 नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये किस में जोड़ा गया? 1992 में। संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में जोड़ा गया। 9 सहकारी समितियां। 9 क्या है? सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़े गए हैं। जबकि भाग 7 में पहली अनुसूची को भाग ख के राज्य के एकमात्र अनुच्छेद 238 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को से निरसित कर दिया गया। अतः अब कुल भागों की संख्या कितनी हो गई है? 25। और भागों की संख्या 22 में ही विभाजित माना जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और अब जैसा कि मैंने बताया था 12 अनुसूचियाँ। इसके व्यापक विस्तृत होने की प्रमुख वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक, कुछ विशेष राज्यों, अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो इसको विभाजित होने का आप लोगों ने रीजन को जान लिया। विभिन्न स्रोतों द्वारा मान लिया गया। संविधान के ढांचे के निर्माण स्रोतों की दृष्टि से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। आंतरिक स्रोत और बाहर स्रोत मतलब वही बाहर। संविधान सभा का अधिकांश हिस्सा भारत का शासन अधिनियम किससे लिया गया? 1935 से अधिकृत है। अधिकांश हिस्सा किससे है? भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत है। न्यायपालिका अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान के निर्माण में अनेक देशों के उपादान भी ग्रहण किए गए, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। भारतीय संविधान के अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोत का विवरण देख लेते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषता, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार के लेख। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है वो देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान सभा की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए कनाडा से देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, शक्ति का विभाजन, संघ राज्यों के बीच, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय का निर्णय। आयरलैंड से क्या किया? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, राज्यसभा की साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति व्यक्तियों को मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के 2 सदनों का संयुक्त बैठक। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? जर्मनी वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पूर्व सोवियत संघ से क्या किया? मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से। नोट: भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण।
भारत का संविधान न तो लचीला है न ही कठोर है, बल्कि दोनों का समन्वित रूप है। अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संविधान का प्रावधान है। संशोधन का प्रावधान, विशेष बहुमत। पहले देख लेते हैं। विशेष बहुमत कुल सदस्यों की उपस्थिति व मतदान के भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत। दूसरा देख लेते हैं। विशेष बहुमत में कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन द्वारा। तीसरा, इसके अलावा संविधान सभा कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद के समान बहुमत में माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब कि अमेरिका में जो व्यक्ति जो भी नागरिक हैं वो अपने स्टेट के भी हैं और अमेरिकी नागरिकता भी प्राप्त है। और हमारे देश में हम किसी राज्य से हों लेकिन हमें भारतीय ही कहलाएंगे। हमारे देश की नागरिकता एकल नागरिकता है। नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भारत अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से क्या प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, और राष्ट्रीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूभाग के सम्मिलित द्वारा, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 हुई। इसके पहले क्या थी? 21 थी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र और एकीकृत निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था एक क्रम पाया जाता है जिसे शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायपालिका का प्रावधान है। सबसे पहले कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। फिर आता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से क्या है? अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से संवैधानिक कानूनों अवैध घोषित कर सकता है। वही दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से संविधान के भागों में संविधान परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से आशय एक संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सरकार के सभी अंगों द्वारा संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं में रहकर कार्य करना पड़ता है। चाहे कोई भी भारत के व्यक्ति हो, वो संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के दायरे में ही रहकर काम करेगा। यदि विधायिका द्वारा निर्मित कानून या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचे को विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। चलिए संसदीय प्रणाली देख लेते हैं। भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है जो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर क्या है? आधारित है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, जहां कार्यपालिका नाममात्र के प्रधान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यपालिका वास्तविक प्रधान होते हैं। संसदीय लोकतंत्र की आशय यह भी है कि संसद के द्विसदनात्मक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा क्या होता है? संचालन हो। मूल अधिकार देख लेते हैं। मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार का प्रावधान है। इनकी संख्या वर्तमान में 6 है। नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान भाग
और 4 में क्या है, 36 से 51 तक उल्लिखित है। क्या उल्लिखित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्य कहाँ निर्दिष्ट है? तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। स्वर्ण सिंह किसके माध्यम से? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा भाग 4 की किसमें जोड़ा गया? क में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? मूल कर्तव्य को। और किसकी अनुशंसा पे? स्वर्ण सिंह समिति के। अब देख लेते हैं त्रिस्तरीय शासन विकेंद्रीकरण व्यवस्था। शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन उपबंध किया गया। इस प्रकार केंद्र राज्य स्थानीय अथवा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया, जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। चलिए उपात उपबंध देख लेते हैं। आपात उपबंधों के माध्यम से देश की संपूर्णता, एकता, अखंडता आदि को किसी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंधों की व्यवस्था है। पहला देखते हैं राष्ट्रीय आपात, किस अनुच्छेद में है? 352। और राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। तो इस बात इस आप लोग याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। और पंथ निरपेक्ष राज्य की मतलब समझ लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976, इसमें 1976 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या किया? पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अब इसका मतलब देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य सरकार द्वारा कोई ऐसी नीति न अपनाए जाने से है जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर क्या हो, भेदभावकारी हो। संघात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 भारत को एकात्मक राज्य घोषित करता है। साथ ही भारत संविधान संघात्मक प्रणाली के 3 प्रमुख लक्ष्यों में लिखित संविधान, सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायपालिका तथा केंद्र व एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन शामिल है को भी अपनाया गया है। चलिए इसके देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख सकें, ऐसे दिखेगा नहीं। भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। और इसमें नाम्यता और अनाम्यता का मिश्रण है, मतलब ना ही ज़्यादा कठोर और ना ही ज़्यादा लचीला है, दोनों का मतलब मिश्रण। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जैसे कि हमारे देश में किसी भी जाति या लिंग या साक्षरता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको मताधिकार मतलब चुनाव करने का अधिकार होगा। पंथ निरपेक्ष राज्य, अभी आपको इसका मतलब बताए हैं। आपात उपबंध, स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय शासन, राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, समन्वय, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति हेतु क्या है? विशिष्ट प्रावधान है। कहाँ है? हमारे भारतीय संविधान में। और संसदीय शासन प्रणाली और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सब क्या थे? भारतीय संविधान के विशेषता थे। नोट 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य: 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू
किया गया। 26 जनवरी का दिन संविधान के महत्व का प्रसार हेतु चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया। चलिए, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देख लें। चलिए, इस पाठ तीसरे के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? तो एम.एन. रॉय। ठीक है, B.N. रॉय जो सलाहकार थे, M.N. रॉय जो साम्यवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं। फिर यह उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। तीसरा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित किसने की थी? तो किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। प्रारूप समिति के में निम्न में से कौन से सदस्य शामिल नहीं थे प्रारूप समिति में? तो ये तीनों लोग तो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो इसमें मैचिंग करना है। पहले समिति है और दूसरे अध्यक्ष लोग हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष, तो जैसे कि हमने बताया था आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप आप सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। 7वां क्या दिया है देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ये तो सही है। और दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव को सरदार पटेल द्वारा लाया गया। तो इसमें कौन सी, इसमें देखना है कौन से कथन सही है। तो ये सही है, पहला सही है। 8वां, द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शामिल नहीं थी? तो भारत का संविधान जैसे आप लोग देख रहे हैं, अलिखित नहीं लिखित है और विस्तृत भी है। विस्तृत तो सही है, लेकिन अलिखित नहीं लिखित है। और मूल अधिकार सही हैं और नियमता का मिश्रण और संसदीय सुरक्षा और न्यायिक सुरक्षा के समन्वय, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। शामिल है। 10वां देख लेते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर इतनी कर दी गई 18। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। इस बात को याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसने 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया? किसको भेजा गया था? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को। किसको भेजा गया था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को। चलिए बराबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो कब तैयार हुआ था? तो इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। अध्यक्ष तो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन सदस्य कौन थे? आलादी कृष्ण स्वामी अयंकर कौन थे? सॉरी इसमें ऐसे करना, नीचे दिए गए गुड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी, मैंने नीचे ध्यान नहीं दिया, माफ़ करिएगा। तो इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा। एन गोपाल स्वामी और आलादी कृष्ण स्वामी अयंकर थे, ये सदस्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर पड़ा था। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन पे सॉरी ये तो सही ही है। फिर दिया है संविधान बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों के अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस का समारोह के रूप में मनाया था, इसलिए लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 18 का देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, VN राव। 19वां क्वेश्चन नंबर, भारतीय सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत की समर्थित सूची की संकल्पना अधिकृत तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? कनाडा से। संघात्मक कनाडा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित किस देश में हुआ? तो अमेरिका में। सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में। ठीक है, भारतीय मूल संविधान में शामिल थे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। चौबीस नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है भारत में न्याय पुनर्विलोकन की प्रणाली है। न्याय पुनर्विलोकन क्या है? की प्रणाली है। या यस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
25 का देख लेते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया था यूएसए के संविधान से। ठीक है, उद्देशिका का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से कौन सर्वोच्च है? संविधान। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। 27 का डी। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर को चुनिए। तो कथन ए है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और आर है भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, कुट देख लेते हैं। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन गलत है। और बी देखते हैं। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन एक, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कारण, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए का क्या है? सही स्पष्टीकरण नहीं है। 31 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? तो ए 15 थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला और 13 हिंदू महिला थी। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। विस्तृत व भयनीय सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही सुमिलित है। 33 भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया। भारतीय संविधान निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा से 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ या हुए? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति। सॉरी, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। एक बार हम फिर और से देख लेते हैं दोबारा से। क्या दिया? भारत संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा से 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ? तो इसका ऑप्शन नागरिकता और न्यायाधीशों की नियुक्ति, या दोनों ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा। 2 और 4 निम्नलिखित विधानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया? ग्रीनविल ऑस्टिन ने। 37 संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो यह चलिए देखते हैं। यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है,
यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। यह एक बहुदलीय निकाय था। यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती है। तो यह क्या दिया आप क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। संविधान सभा के बारे में लिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था, पहला सही है। और यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4। संविधान चलिए आरती देखते। संविधान सभा का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है, यह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल का स्थापित करने के प्रयुक्त नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया। सत्ता कौन हो, इसे जनता के विनिश्चय के छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के रूप में यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खड़ा उतरना है, संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श के अधिकृत उपयोग में कौन सा श्रेय जाता है, किसे श्रेय जाता है? आचार्य जेपी कृपलानी को। 29 देख लेते हैं। 29 सम्मिलित करने के लिए दिया है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष संविधान सभा की थी, ठीक है। टी कृपलानी सदस्य सभा के प्रारूपण समिति के सदस्य थे। और HC मुखर्जी उपाध्यक्ष संविधान सभा के, डॉक्टर भीम अध्यक्ष प्रारूप समिति के। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान से ली गई है, भारत के संविधान में ली गई। कहाँ से? ब्रिटिश से। तो देख लेते हैं कौन कौन सा लिया गया है। तो कानून का शासन पहला तो सही है, कानून का शासन। और दूसरा विधि का निर्माण प्रक्रिया और संसदीय की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी सही होगा। 1 2 4 41 देख लेते हैं। इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं थे? BN राव ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथनों के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा से सही है? चलिए पढ़ते हैं। उद्देश्य के कथनों ने अपनी सभी उत्तरदायी चरणों के संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। सही है। दूसरा, यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था, बल्कि एक घोषणा, दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा। ये भी सही है। तीसरा, इसने हमारे संविधान सभा अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 43वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनमें से कौन भारत के संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? MK गांधी, ये तीनों लोग थे, ठीक है, ये नहीं थे।
भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? B.N. राव, S.N. मुखर्जी। ऑप्शन सी सही होगा। 46, संविधान सभा के किसी सदस्य ने यह समितियां प्रस्तावित किया कि यह भारत राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे रंग के रंग को 36 तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो। किसने? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए, इस तरह से चैप्टर दृष्टि पब्लिकेशन का चैप्टर 3 दृष्टि पब्लिकेशन की बुक पॉलिटी चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। ये रहा उत्तरमाला, आप लोग मिला सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।